ओम सादर नमस्ते जी। सत्य स्थल स्टैचू ऑफ ट्रूथ महर्षि दयानंद निर्वाण स्मारक विनायक कोठी के तत्वावधान में पद्म विभूषण महाशय धर्मपाल गुलाटी जी के सुपुत्र श्रीमान राजीव गुलाटी जी के द्वारा प्रदत्त सात्विक दान से निर्मित ये जगह न सिर्फ अजमेर वासियों के लिए बल्कि समस्त विश्व के लिए एक अलौकिक स्थान है। आर्यजन जो भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के कार्यों से परिचित हैं, उन्होंने आज के 150 साल पौने 200 साल पूर्व भारतीय राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता के प्रथम प्रहरी, जिन्होंने अंग्रेजों के सवाल के जवाब में ये कहा था कि हाँ, स्वराज्य पराधीन राष्ट्र से हमेशा बेहतर है, जिनके शिष्यों में श्यामजी कृष्ण वर्मा, सरदार भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल, अनंत क्रांतिकारी लोग, उनकी शिक्षाओं से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। जब आज हमारे राष्ट्र के बच्चे नवयुवक इस स्थान पर आएंगे तो ऋषि के प्रति जो महामना व्यक्तियों के कोट्स है वो पढ़ेंगे, साथ ही जब अंदर गैलरी में जाएंगे तो उनके पूरे जीवन का परिचय प्राप्त करेंगे, तो निश्चय ही उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना उनके हृदय में हिलोरे लेगी। और एक ऐसा रमणीक स्थान जो कि अजमेर विकास प्राधिकरण ने हमारी संस्था को दिया है, एक बगीचा, तो लगभग जितनी जगह उन्होंने दी है, कायदे में 90% हरी होनी चाहिए, हमारे यहाँ तो 110% हरितिमा है, वो आप सब आपके आंखों से आप देख ही रहे हैं। और इतना सुंदर प्रकल्प हमने जो बना के दिया है कि पर्यावरण शुद्धि के लिए यज्ञशाला बनाई है, इधर पंचतत्व उद्यान बनाया है, निश्चित ही शहरवासियों के लिए और सबके लिए एक अनुपम भेंट है। मेरा आप सबसे यही निवेदन है, इस हमारे अजमेर शहर में कहीं पर भी कुछ भी बना होगा, लेकिन ऐसा स्थान शहरवासियों के लिए उपलब्ध नहीं है जो आप सब लोगों के लिए एक शाम शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम के रूप में यहाँ पर आएंगे तो आप पाएंगे। बस आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि जितनी सकारात्मकता हम लोग शहरवासियों के मन में और सबके मन में इसके प्रति बढ़ा सकें वो बनाएं, और 22 मार्च को होने वाले लोकार्पण समारोह में महर्षि को श्रद्धांजलि देने आप सभी लोग जरूर उपस्थित होंगे। इसी निवेदन के साथ मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि जीवन में जितने अच्छे कार्य कर सकें करें और फैलाएं। इसमें कौन रहेगा मुख्य अतिथि? इसमें लोकार्पण करता रहेंगे महाशय राजीव गुलाटी जी। मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय अजमेर के लाडले सपूत, जिनका कि हमें बहुत ही सहयोग रहा है, आशीर्वाद रहा है, वासुदेव जी देवनानी। अध्यक्षता करेंगे यूडीएच के प्रभारी मंत्री जाबरमल खर्रा जी, और विशिष्ट अतिथि रहेंगे हमारे सुरेश रावत जी, लोकप्रिय जल संसाधन कैबिनेट मिनिस्टर, और गणमान्य विधायक हमारे राष्ट्र के बहुत ही सम्माननीय कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, उन्होंने हमारे गौरवमयी उपस्थिति के लिए स्वीकृति दी है। ऐसे ही हमारे कृषि राज्य मंत्री अजमेर शहर के लाडले भागीरथ जी चौधरी, और ओकार सिंह जी लखावत, अनिता बघेल जी, हमारे पलाड़ा जी, सभी लोग जो हमारे हैं वो सभी लोग इसमें रहेंगे और गणमान्य नागरिक रहेंगे, और आप सब लोग भी हमारे इसमें अतिथि हैं।
है जो कि बता रहा है कि अजमेर विकास प्राधिकरण ने इसको अबेर मानते हुए तोड़ने के निर्देश दिए हैं। जी इस पर क्या कहना है? एमओयू की बात हो रही है कि 3 साल है जो खत्म हो गया है। जी, एमओयू 3 साल का हुआ था, 3 साल लगभग निर्माण में ही लग गए। हमने उसके लिए अजमेर विकास प्राधिकरण को पत्र दे दिया था कि भाई इसकी अवधि बढ़ाई जाए, और इसमें नियमों में भी है कि हर बार अवधि बढ़ानी पड़ेगी, जितने इतने साल का देंगे, क्योंकि सरकार की ज़मीन है। हमने तो समाज के लिए बना के अर्पण दिया सरकार को। और जहाँ तक बात यह है कि भाई उनके उसकी तो उसमें तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग भी हमने उनको दिए हैं। और साथ में क्योंकि जो ये बात 60 फुट की कहते हैं कि भाई रोड जो 100 फुट का है, तो वो तो साहब 2033 में है। 2033 में निश्चित रूप से इसके सामने 100 फुट का रोड चाहिए तो होना भी चाहिए। और लेकिन क्योंकि बगीचा है, उन्होंने हमारे को एक बगीचे की ज़मीन दी है, तो बगीचे की ज़मीन के नाते सुप्रीम कोर्ट की रोलिंग है, उसमें ऐसा है कि भाई अगर बगीचे पे तो रोड नहीं बन सकती, बगीचा तो छूटता ही है और सरकार का है। इसलिए हम तो विनम्र निवेदन ही कर सकते हैं, जो वास्तव में कानून की रूलिंग है वो उनको दे सकते हैं। तो कहीं भी 1 इंच भी उनकी दीवार से बाहर निर्माण कार्य नहीं है। और पूरे शहर में जगह जगह जहाँ भी होंगे, हमें उससे मतलब ही नहीं है। हमने तो जो उन्होंने बगीचा दिया बस उसकी दीवार से हम बाहर नहीं गए, सत्य है। जी, मैं सुभाष नवाल और न्यास का कोषाध्यक्ष हूँ और अजमेर शहर का बाशिंदा हूँ। अजमेर शहर के लिए तड़प रहती है कि यहाँ पर अच्छे से अच्छा कार्य हो और सब